साथियों इस वीडियो के सीरीज में हम अध्यात्म की उन बातों को जो है करने वाले हैं जो आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण और मायने रखती है। और वो बात है कि हम सही निर्णय कब लें, कैसे लें और सही निर्णय का मतलब क्या है, किस स्थिति में जो है हम सही निर्णय ले सकते हैं और किन स्थिति में जो है हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आने वाले सुखी जीवन के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहें। साथियों हम यहाँ पर एक उदाहरण पेश करने जा रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है इसके जो प्रिय मित्र थे उसका नाम आनंद था। हालाँकि ईश्वर की नज़र में जो है सभी शिष्य जो है प्रिय होते हैं, लेकिन उन शिष्यों को ज़्यादा प्रिय जो है किए जाते हैं जो अपने इष्ट देव को की या फिर आराध्य देव की सेवा में जो है तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आखिर निर्णय कब लेनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो है फैसला कब लेनी चाहिए। तो एक वृत्तांत है, एक बार जो है भगवान बुद्ध जो है किसी गाँव में उपदेश के कारणार्थ जो है वो जा रहे थे। गाँव काफ़ी दूर थे और रास्ते में जो है कड़ी धूप होने के कारण भगवान बुद्ध को जो है प्यास लग गए और उन्होंने क्या किए, जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। उसके साथ 3-4 शिष्य और थे और उनमें आनंद भी थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे जो है जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था किया जाए। तो आनंद सेवा कार्य में तत्पर रहते थे, उन्होंने तत्क्षण उठे और पानी की व्यवस्था यानी कि खोज में निकल गए। उनके पास एक खाली पात्र था, वो पात्र लेकर जो है पानी की खोज में इधर-उधर भटकने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक सरोवर मिली। सरोवर के समीप जैसे ही वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बैलगाड़ी जो होता है, बैलगाड़ी या फिर उसे काठ गाड़ी कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में, वो काठ गाड़ी उस सरोवर में जो है पानी की मात्रा कम थी, उस सरोवर के जो है आर-पार वो निकल गए, जिससे पानी क्या हुआ गदला हो गया यानी कि गंदा-सा हो गया, पानी जो है स्वच्छ रहा नहीं, बिल्कुल धूल-कण उसमें जो है मिल गए। तो उसमें जो है धूल-कण पानी में जो है की जो है मिलावट होने के कारण जो है पानी स्वच्छ नहीं रहने के कारण वह जो है निराश होकर के भगवान बुद्ध के पास लौट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु जिस सरोवर में हम पानी लेने के लिए गए थे वहाँ पर जो है बैलगाड़ी गुज़र जाने के कारण, काठ गाड़ी गुज़र जाने के कारण जो है पानी का जो है स्वरूप गंदा हो गया, वह पीने योग्य नहीं है, मैं दूसरी नदी पर जो है जाकर के पानी लाता हूँ। लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद तुम पुनः जाओ उसी सरोवर में जहाँ पर ये बैलगाड़ी जो है वो गुज़रे हुए थे, जहाँ पर पानी गंदा है, उसी सरोवर से पानी लेके आओ। तो आनंद जो है आज्ञा के कारण वह निकल पड़े, क्योंकि वह नदी जो था उसके विश्राम की जगह से काफ़ी नज़दीक था, यानी कि थोड़ी ही दूर पे वो नदी था। जैसे ही आनंद पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि पानी बिल्कुल जो है गंदा है, गदला है, काला-सा है, वह स्वच्छ नहीं था। इसलिए पुनः वो जो है वो लौट करके भगवान बुद्ध के पास आ गए और कहा, प्रभु पानी जो है दूसरी नदी से यानी कि थोड़ी दूर पीछे जो नदी के छोड़ कर के आए हैं, वहाँ से हम लाते हैं, जो कि 3-4 किलोमीटर थे। तो भगवान बुद्ध पुनः कहते हैं कि अंगद थोड़ी दूर तुम विश्राम कर लो और कुछ समय के बाद पुनः जाना और पानी लेकर उसी सरोवर से लेके आना जो नज़दीक में है। आनंद जो है थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लिए, पुनः जो है गए उसी सरोवर में और पानी लाने के लिए, तो देखते हैं कि सरोवर का पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है और वह बिल्कुल पीने योग्य है, पारदर्शी हो गए, नीचे की सतह जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तो आनंद ने अपने खाली पात्र में जो है पानी भर लिए, पुनः जो है गौतम बुद्ध के पास गए, भगवान बुद्ध के पास गए और कहा कि प्रभु ये पानी जो है पीने योग्य हो गए हैं, काफ़ी स्वच्छ हैं और जो है तरोताज़ा है, आप इसे पी सकते हैं। भगवान बुद्ध जो है वह अपने 3-4 शिष्यों के साथ वहाँ पर थे, तो और उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी फैसला जो है जो है जल्दबाज़ी में नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ में जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह वह पानी गंदा था, उसमें धूल के कण मिल गए थे, वह पीने योग्य नहीं था, तो हम उसे ग्रहण नहीं किए। लेकिन जैसे ही प्रतीक्षा किए, धूल का कण जो है, उस पानी के जो है नीचे ज़मीन की सतह पर जो है पहुँच गए और पानी धीरे-धीरे जो स्वच्छ हो गए। तो ये एक प्रतीक्षा का फल होता है और इसी समय जो है कोई फैसला करनी चाहिए। उसी तरह हमारे मन में भी साथियों इसी की जो है द्विंद्वता की भाव जो हमेशा चलती रहती है कि फैसला कब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जल्दबाज़ी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मन को जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाने के लिए दें, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मन में जो बहुत सारे जो है विचार चलते रहते हैं, भावनात्मक विचार जो है, क्रियात्मक विचार, कर्म से जुड़े विचार, प्रारब्ध के विचार, यानी कि कर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के जो है प्रतिकूल, अनुकूल जो है चीज़ें जो आस-पास होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको मन की स्थिति को
स्थिर हो जाने के बाद ही कोई तरह का फैसला करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का निर्णय लेनी चाहिए, ताकि आप एक सही फैसला ले सकें। क्योंकि जब आप हलचल की स्थिति में फैसला लेते हैं, तो जिस तरह वह पानी पीने योग्य नहीं था, उसी तरह आपका कोई कर्म भी करने योग्य नहीं रह जाता है। आप एक विषय वस्तु तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमें यहाँ भगवान बुद्ध की यह जीवनी, यह कथा, यह प्रसंग हमें सिखाती है कि फैसला जो है कब करनी चाहिए, किस स्थिति में करनी चाहिए और उसका परिणाम जो है आगे चलकर कैसा मिलेगा। इस तरह का जो है इस प्रसंग से हमें सीख मिली है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई विशेष परिस्थिति में प्रतिकूल जो है अनुभव कर रहे हैं, उसे जो आगे बढ़ने में जो है मार्ग नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वह इस तरह के प्रसंग, कथा और सत्य को जान करके जीवन में अग्रसर हो सके और वह कामयाब हो सके। धन्यवाद साथियों।